सहायता करे, मदद करे, जो मैं खुद भी सीखूं और दूसरे को भी सिखा सकूं। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई डिस्टर्बेंस ना आए पिता परमेश्वर, कोई गड़बड़ी ना हो पिता परमेश्वर। सबको सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम सीखेंगे, मेरा टॉपिक है गॉड कैन डू व्हाट अदर कैन नॉट डू फॉर यू इन योर लाइफ। मतलब जो बात कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, वो यीशु ही है जो आपके लिए कर सकता है। सिर्फ यीशु जो हमारे, कोई और नहीं कर सकता। लूका 5 का 12 एंड 13 पढ़ेंगे हम। पहला 12 पढ़ती हूँ। जब वो किसी नगर में था तो देखो, वो कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध करता है, शुद्ध कर सकता है। इधर हम वचन में देख सकते हैं, जो एक व्यक्ति जो है, उसके शरीर में पूरा कोढ़ से भरा हुआ है ना, पूरा कोढ़ था। और वो जब यीशु मसीह को देखता है तो वो क्या कहता है, जो कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर जो है, उस जमाने में जो था ना, वो जो भी बीमार ये कोढ़े लोग थे, उन लोग का शरीर में जब कोढ़ आ जाता है तो उन लोग को क्या करते थे, उन लोग का एक नियम था, जो सब अपना परिवार से उसको दूर रखना, गांव से दूर रखना, या नगर से उसको दूर रखने का, और शहर से बाहर, नगर के बाहर उनको अकेला अपना जीवन जो था उसको बिताना होता था। इतना ही नहीं बल्कि जब उसको रास्ते में चलना होता था और जब उन्होंने किसी को देख भी लेता अपने सामने आते हुए, तो उनको क्या होता था, उन लोग को जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था और बोलना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। तो जो सामने वाला जो इंसान है, जब उसको देख के सुनकर उन लोग अपने अपने रास्ते को निकल जाता था। मतलब कोढ़े वाले इंसान के सामने उन लोग नहीं आता था। तो इसके मतलब हम समझ सकते हैं, जब जो इंसान को कोढ़ी होता है तो उसका परिस्थिति जो रहता है वो बहुत खराब स्टेज में रहता है ना, जो कोई उसको पूछता भी नहीं है। वो इंसान जो है उसको अपना अकेला रहना पड़ता है, उसके साथ उसका परिवार भी नहीं रहता है, उसका दोस्त भी नहीं रहता है, उन लोग सब उससे दूर रहता है, समाज से भी दूर रहता है ना। कोई उन लोग से प्रेम नहीं करता है, कोई उन लोग से बात भी नहीं करता है, कोई उन लोग का फीलिंग्स भी नहीं समझता है। इतना उन लोग के साथ, उन लोग का हर जितने भी लोग जो रहते हैं वो सब टाइम पे सब उनके खिलाफ ही रहता है, कोई उसके उसके साथ नहीं। तो वो इंसान का हालत कैसा हो सकता है, वो कैसा अपने आप को फील कर सकता है, उसके लिए वो कितना दुख भरी जीवन रहता है ना। वो अपने आप को सोचता रहेगा, जो मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं एकदम त्यागी जीवन हूँ, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुझे सेंड नहीं पसंद कर रहा है। और ये निंदा जो है, जो सब उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई उसका केयर नहीं करते हैं, तो ये सब चीज उसके जीवन में ऐसा होता है। उसको कितना बुरा लगता होगा जब वो खुद ही अपने लिए, अपने आप के लिए उसको चिल्ला के दूसरे के सामने बोलना पड़ता है, जो मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध, ऐसा उसको बोलना पड़ता है। तो कितना उसको बुरा लगता है, उसके हाल कितना खराब रहता है, उसका जीवन जो रहता है वो पूरा दुख भरी का जैसे दुख से भरा हुआ रहता है। वो अपने आप को कितना मतलब अपने आप को वो कितना दुखी महसूस करता है। इतना भी नहीं, जब हम ये 12th वर्ष को हम जब देखते हैं, 12 वर्ष में, इसमें पहला लाइन में जैसे लिखा है, वो कोढ़ जो था ना, उसको थोड़ा कोढ़ नहीं था, उसको पूरे शरीर में भरा हुआ कोढ़ था। मतलब हम देख सकते हैं जैसा उसका भरा हुआ, मतलब उसको पूरे शरीर में उसका कोढ़ से भरा, उसका फिंगर है जैसा, उसका उंगलियां जो है वो पिघल गया होगी, उसके नाक जो है वो निकल गया होएगा, उसका कान सब सड़ गया होएगा, उसका पूरे शरीर का हर एक पार्ट जो था ना वो पूरी तरह से गल जाता है। ये बीमारी इतना खराब बीमारी, तो मतलब उसका रूप, चेहरा जो है वो बिल्कुल एक जैसा ना, मतलब एकदम बदल जाता है, जैसा भी था होएगा वो। पर उसका ये बीमारी के कारण से उसका शक्ल सूरत जो है वो एकदम खराब हो जाता है। इतना भी नहीं, जो समाज के अंदर भी वो नहीं आ सकता है, लोग के बीच में भी वो कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब उसको गांव वाला लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, उसके घर वाले लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, जो भी उसके रिश्तेदार वाले लोग हैं कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सब उससे दूर करते हैं ना।
अब उसका ये हालत देख के तो सब लोग उससे घृणा भी करते हैं। बहुत लोग जो है उसको टच भी करना नहीं चाहता है, इतना उससे दूर सब लोग अपने जीवन को ये, तो वो इंसान के मन में कितना दुख होता होगा ना, कितना फील होता होगा। आज अगर हमारा थोड़ा भी बीमारी होता है, आज कोई अगर हमसे बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, कोई हमारा ख्याल नहीं पूछता है, कोई हमसे फोन में, तो हमें कितना दुख लगता है। बता देखो आज मैं बीमार हो गया तो कोई मुझे पूछता है, तो ये इंसान का तो पूरा लाइफ जो है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया ना, मतलब खत्म ही हो गया। क्योंकि कोर एक ऐसा बीमारी है जो कोई उसके करीब भी नहीं आता है, सब उससे दूर दूर भागते हैं। पर जब वो ये इंसान यीशु मसीह को देखता है और उसके मुंह के बल पे वो गिर जाता है और वो मीन्स यीशु मसीह से कहता है, जो तू तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब ये इंसान का जीवन में हम देख सकते हैं, जो वो जब यीशु मसीह के पास आता है तो हम यीशु मसीह के पास कैसा आता है, हमको कैसा आना रहता है। वो इंसान जो है उसको बहुत अच्छे से मालूम था, क्योंकि उस सब टाइम पे ऐसा नियम था जो वो इंसान कोई किसी के सामने आ ही नहीं सकता था ना। उस टाइम पे उन लोग उस जमाने में, आज भी होता है पर आज तो थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट होता है, पर वो सब टाइम पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। उसको लिटरली वो देखा जाएंगे तो उसको पूरा शहर से, तो उस टाइम उन लोग को डर भी था, जो अगर वो सामने किसी का सामने आ गया तो उसके ऊपर पत्थर मार के उसको मरवा देते थे। पर उसको दिल में डर बिल्कुल नहीं था, उसको कितना हिम्मत था। वो एकदम हिम्मत से, उसको मालूम था जो आज मेरा दिन खत्म हो जाएगा अगर मैं यीशु मसीह के सामने आऊंगा, तो पब्लिक अगर मुझे देखेगी वो लोग मुझे छोड़ेगी नहीं, वो लोग मुझे खत्म कर देगा। पर फिर भी वो अपना हिम्मत रख के वो यीशु मसीह के पास आता है और उसका दिल में से वो पूरा डर निकाल देता है और वो सोचता है, जो मैं अगर पूरा हिम्मत से विश्वास से मैं प्रभु के पास, तो उसका विश्वास भी कितना मजबूत था। मतलब वो पूरे विश्वास से अपना प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता, मीन्स वो प्रार्थना करता है, वो सोचता है मैं प्रभु के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रार्थना सुनेगा और वो मेरे लिए कार्य करेगा। तो इसके मतलब जैसा वो इंसान का हिम्मत का भी दाव देना चाहिए, मतलब वो कितना करेज किया अपने आप को, कितना उसने स्ट्रांगली किसी का परवाह नहीं किया। उसने ये भी नहीं सोचा जो अगर आज मेरे को कोई देख लेगा तो मार डालेगा, अपना जान का भी उसने परवाह नहीं किया। वो बोलता नहीं, क्यों, उसका विश्वास इतना मजबूत था, उसको पूरा यकीन था जो यीशु मसीह उसको ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा। तो इसके लिए वो यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह से मिलता है और बोलता है। और देखो उसके बाद भी हम देख सकते हैं जो वो क्या होता है, वो अपने मुंह के बल गिर जाता है ना। जो इंसान अगर किसी के सामने इतना रिस्पेक्ट दिखाता है, इतना प्रेम दिखाता है, इतना प्यार से अगर उसके बल गिरता है, तो मतलब हम समझ सकते हैं वो इंसान के अंदर कितना दीनता था, नर्मता था, मतलब उसके अंदर कितना प्रेम था, है ना। ऐसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हमें कभी भी किसी के सामने अकड़ के जकड़ के एकदम घमंड से बात नहीं करने का। हमारा अंदर जितना भी हम अपने अंदर दीनता रखेंगे, नम्रता रखेंगे, विश्वास रखेंगे प्रभु के लिए, तो हमें ये कोर्स से बहुत सीख हमें मिलती है, बहुत सीख। देखो कितना कभी कभी हम देखते हैं जो बीमार लोग भी है ना, उन लोग के अंदर जो है अहंकार अहंकार होते, घमंड होते हैं। वो लोग कहीं और क्यों ना हो, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है, घमंड एक ऐसी चीज है, वो बीमारी हो या अच्छा हो या स्वास्थ्य हो, वो सबके अंदर आ जाता है। वो ये नहीं देखता है जो तुम बीमार है तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा, तुम अच्छा है, तंदुरुस्त है, तुम्हारा हेल्दी है, पर्सन है, हेल्दी इंसान है, तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, ऐसा नहीं। वो कभी कभी हम देख सकते हैं कोई कोई बीमार लोग मरने के ऊपर रहते हैं, पर उन लोग के अंदर कितना अहंकार रहता है, कितना घमंड रहता है, सीधा मुंह बात नहीं करते हैं। अगर गुस्सा है आपसे तो वो गुस्से में आपसे बात करेंगे, है ना। तो ये इंसान हम देख सकते हैं जो उसके अंदर कितना प्रभु के लिए विश्वास था और उसमें कितना हिम्मत था, जो प्रभु के करीब जाता है उसको पूरा यकीन था जो मैं प्रभु मेरे लिए भला करेगा, और उसके अंदर इतना दीनता था। हम देख सकते हैं जो इंसान भला बीमार था पर उसके अंदर वो अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था, इसलिए वो प्रभु के अंदर
प्रभु के पास जाता है और प्रभु के दीनता के से वो पूरे मन से अपना प्रभु से विनती करता है। और क्या करता है विनती, वो क्या बोलता है, जो तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए इधर हम देख सकता है जो वो परमेश्वर के पास जाता है, पर वो अपनी जरूरतों को नहीं बोलता है, वो अपनी चीज को नहीं, वो प्रभु अपनी इच्छा के बारे नहीं बात करता है, वो प्रभु को बोलते हैं तू जो चाहे, तू जो अगर चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। मतलब वो उसको कितना प्रभु के ऊपर विश्वास था ना, और वो कितना हम्बल होके, एकदम हम्बल होके प्रभु के पास मुख के ऊपर गिरता है, बोलता है। तो हम भी इस चीज अपने जीवन में भी हमको भी ये रखना है, हमको भी कभी भी किसी के साथ घमंड से बात नहीं करना। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छाई है तो हमें बहुत हम्बली किसी से बात करना है, स्वीट से एकदम प्यार से हमें किसी के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के अंदर बहुत प्रेम था ना, वो हमसे कितना प्रेम करता था। वो हम सबको वही क्वालिटी तो दे के गया ना। इंसान के अंदर देखो कुछ पैसा है या नहीं है, या आपके पास कुछ भी हो या ना हो, पर आपके अंदर अगर प्रेम हो, प्यार हो, और आप एकदम हम्बल पर्सन हो, तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो सब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, वो लोग आपका आदर करेंगे, आपका बोलते हैं ना इज्जत करेंगे। पर अगर आप अहंकार से रूडली और एकदम घमंड जैसे बात करेंगे, किसी को अपने सामने खड़ा नहीं रखेंगे, तुच्छ समझेंगे, तो वो इंसान से कोई बात नहीं करना चाहता है। तो इधर हमें देख सकते हैं जो ये कोर इंसान जो था, वो अपना घमंड और अपना ऐसा नहीं करता, बल्कि उसकी जो जरूरतें है ना वो एकदम एकदम हम्बली माने एकदम प्रेम से, उसने दीनता से, नम्रता से प्रभु के सामने प्रकट करता है। और जब प्रभु उसको देखता है और देख देख के वो बोलता है ना, मैं जैसे उतना उसको अच्छा लगता है। और प्रभु उसको क्या उसको वो पूरा मन से जैसे प्रभु के पास आता है, और फिर प्रभु को बोलता है तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो वो एक मिनट, हम देख सकते हैं जब वो जो शारीरिक बीमारी था ना उसका, इतना मतलब इतना उसका खराब हालत था, पर फिर भी वो परमेश्वर के पास जो कोढ़ था शारीरिक, पूरे उसका शरीर गल गया था, पिघल गया था, पर फिर भी वो प्रभु से ना जाके शिकायत नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता है प्रभु तूने मुझे कैसा जीवन दे दिया, मैं कैसा हालत में जी रहा हूँ, मेरे मेरे अपने लोग ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं पूरा जीवन अकेलापन में रह रहा हूँ, कोई मेरा परवाह नहीं करता है। मीन्स मेरा जीने का मतलब ही क्या हो गया, मेरा जीवन का मकसद क्या है, जो मैं अभी जियो क्या करूँ। क्योंकि वो सब टाइम पे भी लोग की जो था ना उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, कोई नहीं, वो लोग ऐसी जगह में इन लोग को शहर से, गांव से, समाज से बाहर निकाल देते थे, और उधर ही उन लोग को छोड़ देते थे, जो उन लोग वही हालत में जियो और वही हालत में मर भी जाओ, ऐसा उस टाइम था। क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, और सबको क्या लगता था अगर उसको हेल्प करेंगे या उसके पास जाएंगे तो वो बीमारी हमें भी लग जाएगी। क्योंकि और जो बीमारी है वो छूत बीमारी है ना, मन से एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। तो लोग जो था उसके सामने भी नहीं जाता था, पर उन्होंने कभी भी परमेश्वर के सामने उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं किया। और उन्होंने अपना जो जो भी प्रॉब्लम था प्रभु के सामने बहुत दीनता से, नम्रता से उसने अपने जरूरतों को प्रभु के सामने रखा। उसने अपने शिकायत कुड़कुड़ाया नहीं। पर आज हमारे जीवन में हम लोग के पास सब कुछ होता है। आज हमारे देखो अच्छा हेल्थ है, अच्छे घर है, परिवार है, बच्चे जिसके पास है, भाई बहन, माता पिता, सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी हमारी बहुत अच्छी जॉब रहती है, पैसे से भी अच्छे, बहुत कम लोग हैं जैसे, पर प्रभु में मसीह में जब आने के बाद आपका विश्वास रहता है तो प्रभु कभी भी आपको लेट गो नहीं होने देता, कभी भी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता है ना। पर फिर भी एक इंसान का, ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, वो छोटी छोटी बातों में प्रभु से नाराज हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। ये उसको अपना जो मन की बात है ना वो प्रभु को कैसा बोलता है, जो प्रभु तू देखता नहीं है मेरे को मेरा सैलरी नहीं बढ़ा, या फिर मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को बड़ा घर नहीं मिल रहा है, वो प्रभु को कुछ ना कुछ ब्लेम करते रहते हैं। और उसको बोलता है तू मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है,
मेरे को इतना टाइम से, इतना सालों से मैं मसीह में हूँ, तो मेरी बातें मतलब आप जवाब नहीं देते हो। मैं तो ये सब चीज हमें कभी भी अपने लाइफ में कुड़कुड़ाने का नहीं, हमें प्रभु के सामने कभी भी शिकायत नहीं करने का, कंप्लेंट नहीं करने का। जो भी हमारे पास है हमें संतोष रहने का ना, उसमें हमें एकदम गुड विल से प्रभु को धन्यवाद देने का हर पल। जब आज हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वजह से हम जीवित हैं। हम प्रभु के, क्योंकि हम जिस टाइम प्रभु ने हमें स्वीकारा, हम सब पापी थे ना, हम लायक ही नहीं था प्रभु के करीब आने के लिए, फिर भी प्रभु ने हमें सबको चुना। आज हम सब लोग बोल सकते हैं ना हमारा जीवन कैसा था, कितना बुरी हालत में हम सब थे, पर आज जब से हम प्रभु में आ गए हैं, प्रभु ने अपना बेटा बेटी हमें बना लिया है, हमें अपना जीवन में हमें सब कुछ, देखो आप खुद ही गवाही देते हैं ना, पहला मैं कैसा था तो आज मैं कैसा हो गया, पहले मेरे पास ये नहीं था तो आज मेरे पास ये हो गया, है ना। हम नॉर्मली अपना गवाही ऐसा देते, पर हमें वो हर एक चीज के, आपके पास अच्छा चीज हो या ना हो, आपके पास अच्छी घर हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, बड़ा घर छोटा घर जैसा भी, पर आपको संतोष होना बहुत कंपल्सरी है। हमें अपना जीवन में प्रभु को कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कभी भी कुड़कुड़ाने का नहीं, और एक चीज हमें कभी भी घमंड नहीं होना था। तो हम जब ये सब चीज करते हैं ना, तो प्रभु हमें बहुत मतलब बहुत प्रेम करता है। वो तो ऐसे भी हमें प्रेम करता है, पर हम और भी उसके करीब जाते हैं, और हमारा जो हिम्मत, हमारा जो विश्वास हमारा और बढ़ता है, और हम जो भी कुछ अपना जो भी प्रॉब्लम भी हमारा जो रहता है ना, वो प्रभु के सामने पूरी विश्वास से हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु के सामने रखना चाहिए, है कि नहीं? तो जो दीनता और नम्रता जो है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इधर हम एक मिनट, और हमें हमेशा प्रभु को ये कहना है जो हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा जो हमारे जीवन में पूरा हो। तो हम इसका 13 वर्स में पढ़ते हैं, जो क्या बोलते हैं प्रभु, उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। देखिए इधर वो इंसान कितना साल से शायद होएगा ना, बीमार था होएगा, उसे किसी ने भी छुआ भी नहीं होएगा, किसी ने स्पर्श भी नहीं किया होगा उसको, मतलब उसको इतना टाइम से वो कोढ़ में तड़प रहा था होगा। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना, जब कभी कभी हम सुनते हैं ना, कोई आदमी बोलता है, कोई इंसान बोलता है, मैं इतना साल से पैरालाइज हो गया हूँ, तो इतना साल से मैं ऐसा बीमारी से पड़ा हूँ, बेड में पड़ा, तो हमें उसको देख के कितना दया आती है ना। तो ये इंसान जब कोढ़ से पीड़ित से चल रहा था, तो उसका अनुभव कैसा था होएगा, उसको कितना फील हुआ होगा ना, उसको कोई इंसान ने छुआ तक। पर देखो इधर प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ एक यीशु मसीह है जो हमें छू सकता है, वही हमें सब प्रेम, हमें किसी भी बात से वो हमें लेट गो नहीं करता है। तो यीशु मसीह के जब पास आता है वो, तो यीशु मसीह उसको बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ। देखो यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं चाहता हूँ। वो अपना हाथ बढ़ा के उसको छूता है और वो बोलता है, मैं चाहता हूँ जो तू शुद्ध हो जाए, है ना। तो जब ऐसा उसको बोलता है तो उसको कितना उसका विश्वास कितना बढ़ जाता है ना, और वो इतना अच्छा अपने आप को फील करता है, जो बोलता है ना, मैं क्योंकि यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इंसान ने जब अपने आप को सोचता है, जो मैंने हिम्मत करके प्रभु के पास आया और प्रभु ने मुझे छुआ तो मैं चंगा हो जाऊंगा ना, तो ऐसा, क्योंकि एक इंसान जब हमको कोई प्यार से बोलता है ना, इंसान का हैबिट है ह्यूमन बीइंग का, जो अगर उससे जब वो कोई तकलीफ में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, मुसीबत में रहता है ना, तो एक नेचर होता है इंसान का, वो क्या होता है, जो उसको अगर प्यार से कोई मॉरल सपोर्ट देता है, या फिर उसके कंधे पे हाथ डाल के बोलता है, जो तुम उसके कंधे पे हाथ डाल के बोलता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जब मॉरल सपोर्ट कोई देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हमें अच्छा लगता है। कोई हमारा परिवार हमसे जब मिलता है, हमें गले लगाता है, बोलता है टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा जब कोई ऐसा हमसे बोलता है तो हमको वो चीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें जब कोई प्रेम से सपोर्ट करता है, हम्बल रिक्वेस्ट का हमारा एक मॉरल सपोर्ट बनता है ना,
तो वो चीज हमें क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसको कोई प्रेम करता है ना तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो चाहता भी जो कोई उससे भी प्रेम करे। तो कोई इससे जैसे उसके गले लगेगा, उसको हैंडशेक करेगा या फिर उसको पूछेगा आप कैसे हो। आप कभी भी देखिए कोई हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, आप कितने बीमारी लोग हैं या ओल्ड एज वाले लोग हैं, आप उन लोग के पास जाके कुछ लेके जाओ या मत जाओ, पर आप जाके प्यार से उसके पास 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, उन लोग को कितना खुशी होती है, कितना आनंद आता है उन लोग को। वो लोग नहीं चाहता है जो आप मेरे को भर भर के फ्रूट्स लेके आओ या फिर मेरे लिए ये वो लाओ, वो कुछ नहीं। सिर्फ एक प्रेम से जाके आप बात करेंगे ना, आप कैसे हो। आज अगर मैं भी आपको पूछूंगी ब्रदर आप लोग कैसे हो, सिस्टर आप कैसे, तो वो हम्बलनेस जो है, वो प्रेम जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम किसी से कुछ चाहो या ना चाहो, पर एक प्यार से कोई हमसे पूछता है ना हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो वो वर्ड हम सुनते हैं तो हमें बोल, तो जब वो आप जब तकलीफ में रहोगे ना, और उस टाइम क्योंकि अच्छा में तो सब लोग बहुत अच्छे अच्छे सब लोग आ जाते हैं ना, पर जब तकलीफ में आप रहोगे, कोई मुसीबत में रहेगा, उस टाइम कोई आपके साथ हम्बल से एकदम प्रेम से बात करेगा, आपको क्या बोलते हैं सब मॉरल सपोर्ट देंगे, तो वो इंसान को बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो हम शायद अपना संसारी चीज है ना, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। पर जब अ, हम ये कोढ़ को देखते हैं, वो जब प्रभु के पास जाता है और प्रभु जब उसको छूने के लिए जितना भी नियम था, उस टाइम का कानून नियम जो भी था, यीशु मसीह सब तोड़ देता है ना, सब तोड़ के वो देखता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सब व्यवस्था को तोड़ देता है ना, वो तो अनुग्रह लेके आया ना। उसने किसी के सामने सब शास्त्री फरीसी लोग कितना अगेंस्ट था ना जीसस के सामने, उसको हर टाइम वो लोग ब्लेम करते थे, उसको हर टाइम वो लोग दोषी ठहराते थे। क्यों? क्या बोलते थे, जो तुम शब्द का दिन पे ये काम कर रहे हो, तुमको इस दिन ये नहीं करना चाहिए था तुमको पर यीशु मसीह ने कभी किसी का सुना नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता है, हम सबको चंगाई देने के लिए आया ना, वो तो प्रेम बांटने के लिए, सबको सच्चाई बताने के लिए। शब्द के दिन नहीं करेंगे, और वो कैसे एग्जाम्पल देता है, अगर तुम्हारा भेड़ अगर पानी में खड्डे में गिर गया, तो क्या शब्द के दिन आप उसको उठाओगे नहीं? मतलब हम अगर कोई तकलीफ में रहेगा, हमको सपोर्ट नहीं करेगा क्या? हमें करना चाहिए ना, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो यही चीज प्रभु यीशु मसीह समझाता है, जो बोलना चाहता है, जो जो कोई जब जरूरत में है तो उसको हमको हेल्प करना बहुत है। तो जब एक और उसके पास जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब नियम कानून तोड़ के और उसको छूता है ना, उसको ठीक करता है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इधर हम क्या देखते हैं, एक चीज और भी हम समझ सकते हैं, जो वो भला शारीरिक बीमारी था उसको, है ना, और वो हम जानते भी वो जल्दी ठीक नहीं होता है, ऐसा बीमार जल्दी। तो ठीक वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी, हमारा आत्मिक जीवन में भी हम जब पाप करते हैं ना, वह विचार है, गलत बात है, एक दूसरे से झगड़ा करना, झूठ बोलना, निंदा करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, हम अगर अपने जीवन में पाप करते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ा बीमारी की जैसे ही वो भी काम करता है। जब हम बीमार जब होते हैं तो हमको मालूम है वो शारीरिक बीमार एक दिन वो खत्म ही हो जाएगा ना, कोढ़ का बीमार जो है उसको कोई इलाज तो है नहीं, वो इंसान वो आज नहीं तो कल तो वो खत्म, उसका धीरे धीरे बॉडी गल जाएगा, पिघल जाएगा, वो सड़ जाएगा और वो मर जाएगा। तो ठीक उसी तरह आज हम भी अगर पाप की दुनिया में अपना जीवन जीता है और हम अपने आप को सुधारते नहीं है, हम वो गलती बार बार अगर हम करते हैं, तो उसका भी कभी भी इलाज नहीं होएगा। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि हमको प्रभु ने जब छुड़ा दिया है, हमें जब प्रभु ने बचा दिया सब चीज से, तो और हम दोबारा उस चीज करेंगे, तो इस संसार का कोई टेक्नोलॉजी बोलो या अधिकार बोलो, हमें वो सब चीज से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप दारू पीता रहेगा, देखो कितना सब ट्रीटमेंट चालू है ना दारू का, पर फिर जिसको जो पीना है वो पी के ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है, दारू नहीं छोड़ता है, सिगरेट नहीं छोड़ता है, जान निकल जाती है, पर पी के रहेगा वो। तो आज प्रभु बोलते हैं ना, जिसको अगर छोड़ना है तो मिल, जब तक उसके मन में विश्वास प्रेम नहीं रहेगा, तो वो अपने आप को सुधारेगा नहीं। अगर हमको आज, क्योंकि हम लोग तो लाइक भी नहीं था ना जब प्रभु ने हम लोग को बचाया, अपना जान तक दे दिया प्रभु ने, जो हम लोग सुधर जाए, हम लोग अब सही मार्ग में चले, इच्छा अनुसार से चले प्रभु का। पर कितने लोग सच्चाई जानने के बाद भी करते हैं क्या, जो प्रभु का इच्छा है
जो प्रभु चाहता है हम लोग से करने के लिए, हम करते हैं क्या? नहीं करते। हम लोग बहक जाते हैं, संसार के मोह माया में हम बहक जाते हैं। हम सोचते हैं अरे ये थोड़ा दिन हम कर लेंगे, बाद में हम सुधर जाएंगे, पर वो बात कभी आता नहीं है। अगर हम एक बार सुधर गए तो हमें वो चीज को कायम पकड़ के रखने का हमारा जीवन में, हमें प्रभु का बातों में, वचन में हमें रहना है। प्रभु ने जो बोला हमें करने के लिए वो काम करने का, तो हमें ये सब चीज से हमें अपना मन को फिराने का है। हमारी जो प्रभु ने हमारे हमको क्यों अपना खून बहाया, क्यों बलिदान किया, क्या हम प्रभु का कीमत चुका सकते कभी? जी नहीं, हम कभी नहीं। पर हमें प्रभु का इच्छा अनुसार से हम अगर अपना जीवन को वैसा चलते हैं और हर एक चीज के लिए प्रभु का हमको धन्यवाद देने का, जैसे ये कोढ़ ने इतना धन्यवाद प्रभु को दिया होगा ना, जब उसने उसका कोढ़ निकल गया, मतलब उसका जीवन कैसा था, मरने का नौबत था ना। अगर वो प्रभु के पास जब आया तो अगर लोग उसको मारते पीटते पत्थर से मारते तो वो मर भी जाता था, पर उसने हिम्मत करके प्रभु के पास आया। उसका विश्वास कितना मजबूत था, जो प्रभु के पास आया तो प्रभु उसको चंगा कर। और वो प्रभु के पास कैसा आया, एकदम निर्मता, मतलब एकदम दीनता, नम्रता, ऐसा पूरा प्रेम से आया ना। तो आज वो प्रभु के पास जब ऐसा आता है तो प्रभु उसको क्या बोलते, जैसा, तो वही चीज आज हमारे अंदर भी आना चाहिए। क्योंकि अगर पाप जो एक ऐसा चीज है जो अभी हमें आत्मिक बीमारी के जैसा है ना, वो उसको भी हमारा जीवन जो है वो अनंत काल ले जाएगा, वो मृत्यु में ले जाएगा हमको, और हमारा जीवन जो है वो नाश हो जाएगा। तो आज हमें ये काम कभी भी नहीं करना है। लेकिन हमें धन्यवाद यीशु मसीह को देने का, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ा के और हमें स्पर्श किया है, जो मीन्स हमारा जीवन को उसने सुधार दिया। जैसा उसने अपना हाथ बढ़ा के वो कोढ़ को उसने ठीक किया, उसको चंगाई दिया, तो आज प्रभु ने आज हमें भी स्पर्श किया है, और जिन्होंने अपना जान हमारे लिए कुर्बान किया, और हम उसका लायक भी नहीं था ना, जो प्रभु ने हमारे लिए जो मरा। हमने कोई अच्छा काम किया था कि अपने जीवन में? नहीं। पर आज जब प्रभु ने हमें अपना लहू से ले लिया है, तो आज हमारे पास मौका है, अपने आप को हमें परखना है, जांचना है, देखना है हमारे अंदर क्या कमी घटी है, क्या हमारा अच्छा नहीं है। आज वो चीज हमारे अंदर से हमें टोटली निकालना है, उसको उसको निकालना है, और हमें प्रभु का वचन को पढ़ना है, सीखना है, खुद भी मजबूत होना है, और दूसरे को भी हमें सिखाना है। हमें कभी भी याद रखना, अपने आप में हमें कभी भी घमंड नहीं करने का, हमें अपना आप को एकदम हम्बल रखने का है ना। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा अंदर जो पाप है वो कोई और नहीं, अगर हम अपने आप पूरा मन से, पूरा श्रद्धा पवित्र से अगर हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को सौंप देते हैं, उसके पूरा पवित्र से, तो हमारा जो यीशु मसीह जो है वो हमें शुद्ध कर देता है ना। क्योंकि वही हमें ठीक कर सकता है, कोई और हमें ठीक करने का कोई किसी में इतना ताकत नहीं है जो कोई हमें ठीक कर सकेगा। पर एक सिर्फ केवल एक ही परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह है, वो ही हमें सब अब ठीक कर सकता है, और ये सब जैसा क्या बोलते हैं, सब पाप से हमें बचा सकता है वो। और हम सोचते हैं जैसा पहला भी कोई, जैसा ये इंसान को हम देख सकते हैं, वो एक यहूदी था होगा या इज़राइल था होगा ना, पर देखो उस टाइम भी उसको किसी ने चंगाई नहीं किया। वो अगर वो जात का भी था होगा तो उधर भी भविष्य दूत था, वो लोग का लीडर था होगा, नेता था होगा ना, गांव में, उन लोग का शहर में, पर किसी ने वो इंसान को ठीक करने का कोशिश भी नहीं किया, और उन लोग ने उसको बाहर। तो ठीक उसी तरह आज हम भी अपने जीवन में, आज हम हमारा विश्वास भी अगर अच्छा नहीं है, डगमगा जाएंगे हम भी, अपने आप को पीछे हट जाएंगे। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, जो मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ या मैं मसीह घर में पैदा हुआ तो मेरा जो उद्धार है वो हमेशा हो जाएगा। नहीं, आप मसीह का घर में पैदा होंगे, पर हमारा जो उद्धार जो है वो हमारा पापों को हमको अपने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमें अपना पाप जो है उसको हमको स्वीकार करना है और प्रभु के सामने मांगना है, तभी जाके हमारा उद्धार होता है। हम सिर्फ सोचेंगे हम मसीह घर में हो गया
मेरा मम्मी पापा सब बाइबल पढ़ते होंगे और वो लोग ऐसा प्रार्थना करते होंगे तो हमारा जीवन जो है वो सुधर गया है। नहीं, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हर एक बाइबल में लिखा है ना, हर एक जन प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे और वो जब तक प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे उसका उद्धार नहीं होएगा। वो जब तक अपना पाप को खुद कबूल नहीं करेगा, वो जब तक अपना पाप को कबूल नहीं करेगा तो वो प्रभु के सामने आएगा। और जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा जो यीशु मसीह परमेश्वर है, तब तक उसका उद्धार, उसको अनंत काल जीवन कभी नहीं मिलेगा। तो हम मसीह में पैदा हो या ना हो, आज हम देख सकते हैं मसीह लोग जो है उन लोग ही कितना व्यभिचार कर रहे हैं, उन लोग ही कितना रास्ता भटक गया, उन लोग ही प्रभु को जानने के बावजूद भी बैक स्टेज हो जा रहा है, वो लोग पीछे हट जा रहे हैं, संसारी जीवन जी रहे हैं, है ना। एक तरफ बोलते हैं हम मसीह हैं, पर दूसरी तरफ देखो तो वो लोग मसीह लाइफ जी नहीं रहे, वो लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं ले रहे, उन लोग को हर एक चीज को वो लोग बहुत हल्का से ले रहे। तो क्या उन लोग का जीवन बचेगा क्या? कभी नहीं बचेगा ना। उन लोग का जीवन जो है वो नाश हो जाएगा। तो आज हम अपने आप को देखने का, हम मसीह में पैदा हुआ या ना हुआ, या फिर हम हिंदू में है, हम सब जानते हैं हम लोग हिंदू से आए बैकग्राउंड से, हमारा कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, पर हमें जब सच्चाई मालूम पड़ता है, हमें जब मालूम पड़ जाता है हमारा परमेश्वर कौन है, तो हमें उसी को ही मानना है, उसी को जांचना है, उसी के करीब ही रहना। हम जब तक प्रभु के पास नहीं जाता है तो प्रभु हमें कभी भी अपने पास नहीं मिले। हमको प्रभु के पास जाना है, बहुत हम्बली होके जाना है, और अपना श्रद्धा से, पूरा विश्वास से, हिम्मत से, हमें किसी से डर के नहीं जाना है, क्योंकि आपको कोई डर के बोला है कि प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करो, नहीं। हम सब अपने आप इंडिविजुअल, हम लोग सब पर्सनली खुद सब लोग ने प्रभु को स्वीकार किया ना। आज मैं बोलूं या फिर कोई और बोले, हमने, हाँ, रास्ता हमें दिखाता है, कोई ना कोई हमें ब्रदर सिस्टर जरिया बनता है। आज अगर हम लोग सब लोग अगर मसीह मंथन में है तो हम लोग का जरिया कौन बना? पास्टर डैनियल राइट बना, पर उसको कौन लाने वाला था? परमेश्वर ना, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, और हम लोग को कहीं ना कहीं किसी का थ्रू से हम लोग को सच्चाई मिला, पर हम लोग स्वीकार कौन किया? डैनियल राइट ने क्या जबरदस्ती किया क्या हम लोग को? हम लोग के गले में चाकू रख के बोला क्या नहीं तुमको स्वीकार करना है? नहीं ना, हम लोग ने खुद ही अपने आप, अपना खुद का विल से, खुद का मन से, खुद का हृदय से हम लोग ने प्रभु को स्वीकार किया है। तो आज हम लोग जब प्रभु को स्वीकार करते हैं तो हमें प्रभु का जो भी कुछ है बहुत प्योरिटी से, बहुत पवित्र से उसको हमें लेना अपना जीवन में। हमें किसी के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करने का, कभी भी किसी के साथ तुच्छ, किसी को तुच्छ समझने का नहीं। हमारे जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं होने का। जैसे नीति वचन में भी कैसा बोलता है, सब मन के घमंड के यहोवा क्या करता है? सबसे ज्यादा घृणा किससे करता है? घमंड से करता है ना, करता है। और वो ढूंढता भी है, जैसा कैसा बोलता है, जो लोग घमंड करता है उसको निर्दोष ठहराता है, वो कभी भी नहीं। अगर तो आजकल हमें अपना जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना है। और जर्मया में कैसा बोलता है, अगर घमंड करना भी है तो इसी बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता है, जो हम प्रभु को जानता है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन में ही घमंड होना है, प्रभु का बातों में, प्रभु का जो टीचिंग है ना उसको हमें अपने जीवन में लागू करना, उसके ऊपर हम घमंड। ऐसा घमंड नहीं कि हम अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो उसको हम तुच्छ कर दे, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा तुझे, नहीं समझाएगा, तुझे नहीं आता, ऐसा नहीं। एकदम हम्बली प्रेम से हमको, अगर हमें समझ में आ गया तो हमें दूसरे को भी सिखाना है। तो दूसरे को हम कैसा सिखाएंगे? ऐसे ही प्रचार करके, सुसमाचार करके, अगर आजू बाजू है तो ट्रैक से, बाइबल से हमें करना है, और हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमें कभी भी प्रार्थना से दूर नहीं होने का। एक कोर को हम अपने जीवन में एक एग्जाम्पल ले सकता है। आज वो कोर कितना कंप्लेन कर सकता था ना परमेश्वर से, उसका जीवन कैसा था, पर एक शब्द भी वो ऐसा नहीं बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो आता है परमेश्वर के सामने, मुंह के बल गिरता है, और वो कितनी बार बोलता है, प्रभु तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर। वो ये नहीं बोलता जो मेरे को तू शुद्ध, मेरे को मैं चाहता हूँ। उसने अपने इच्छा को नहीं प्रभु के सामने रखा है, वो प्रभु की इच्छा को कर देता। आज हम लोग तो कोड नहीं है, हम लोग तो प्रभु वैसा स्टेज में नहीं है, तो आज हम लोग को कैसा होना चाहिए अपने लाइफ में? और उसके बावजूद भी प्रभु ने आज हम लोग को चुन लिया
क्योंकि आज हम देख सकते हैं सब एजुकेटेड है, सब समझदार है, हम देख सकते हैं संसार में लोग कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या गंदगी कर रही है कि नहीं। तो आज प्रभु ने अगर हम लोग का आंखें खोल दिया है और आज प्रभु ने हम लोग को वो संसार से मसीह में लाया है, हम लोग के जीवन को परिवर्तन किया है, हम हम लोग के जीवन को परिवर्तन किया है, सॉरी, हम लोग के जीवन को परिवर्तन किया है। तो आज हम लोग को कैसा होना चाहिए, आज हम लोग को हर एक समय हर एक पल प्रार्थना में बिताना चाहिए, वचन में मजबूत होना चाहिए। खुद को पहला मजबूत करो, फिर दूसरे को सिखाओ, फिर दूसरे को बताओ, एग्जाम्पल बनो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के गया। आज हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, पर कोई भी हमारा यीशु मसीह जैसा परमेश्वर नहीं है, ना कोई किसी का भगवान बोलते हैं, ना कोई नहीं हमारा यीशु मसीह के जैसा। तो आज वो प्रभु ने जो जो एग्जाम्पल इस संसार में हम लोग के लिए छोड़ के गया, तो वो सब चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए अपने लाइफ में, उसके ऊपर चलने का कोशिश कीजिए। तो आज अगर हम वैसा करते हैं तो प्रभु पे हम बने रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही चीज हमें सिद्धांत रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो वही सत्य, वही मार्ग है, वही जीवन है ना। तो हमें कभी भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। आज अगर हमें मसीह में हम आ गए, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हम मसीह से दूर हो जाए, हम मसीह से पीछे हो जाए ना। तो आज हमें अपने आप को बहुत पवित्र बनाना है, बहुत अपने आप को एजुकेट करना है, और फिर हम दूसरे को भी सिखा सकते, समझा सकते, बता सकते। तो मैं आशा करती हूँ जो आप लोग ने मेरा मैसेज समझा होगा और सीखा होगा कुछ। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ जो सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो सब लोग वचन में बने रहे और प्रभु में भी बने रहे, और प्रभु में ऐसे ही हम सब कोर के जैसा एक एग्जाम्पल अपने लाइफ में हम लोग ले सकते हैं। जब वो कोर होके प्रभु के सामने वो इतना हिम्मत से विश्वास से वो आता है, वो अपना जान का परवाह भी नहीं करता है। तो आज हम मसीह हो गए, तो आज हमें भी अपना जान का परवाह नहीं करने का, जिधर मिलता है, जिधर आप जाते हो, कोई भी मिलता है, आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, प्रचार करना है, प्रभु का राज्य का काम करना है, और आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले चीज तो अपने आप में हिम्मत, पवित्रपना, आपका विश्वास, नर्मता, दीनता, ये सब चीज आपके अंदर होना है, और आप अपना लाइफ जो है वो पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दे देना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु आप सबको ज्ञान बुद्धि दे। आप सब लोग ने मेरा मैसेज सुना, तो आप सबको मैं इनकरेज करती हूँ जो आप लोग भी ऐसे हर हफ्ता, जैसा सतीश ब्रदर बोलते हैं, सैटरडे के दिन आप लोग भी कोई कोई आके अपना नाम दो और आप लोग भी प्रचार कीजिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सतीश